अरे ठला के न चल बल खा के न चल रे। एक एक शब्द को सुने। कभी कभी तुलसी मैया तमाम देख रेख करने के बाद में क्यों सूख जाती है और कभी कभी बिना देख रेख के क्यों हरी बनी रहती है। कभी कभी भी नियतन के भी जय हो ये आंगन में हरियाती है। कभी लाख यतन करने पर भी ये तुलसी मुरझा जाती है। ये तुलसी मुरझा जाती है। ये तुलसी मुरझा जाती है। बैठ जाओ लेकिन शांति के साथ सुनना। ये तुलसी पावन सादल है। ये तुलसी पावन सादल है। ये तुलसी पावन सादल है। ये तुलसी आंगन में लगी हुई तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है, साक्षात माता रानी का स्वरूप होता है। आप यदि किसी देवी देवता का भोग लगाने जाओगे मामा, तो आपने अपने घर में जो भी बनाया है उससे भोग लगा सकते हो, लेकिन आप यदि कन्हैया की भक्ति करते हैं, कन्हैया का भोग लगाते हैं, तो ये तुलसी पावन सादल है। इसका योग तलक नहीं लगता है। बिन तुलसी के ठाकुर जी का भाई भोग तलक नहीं लगता है। भाई भोग तलक नहीं लगता है। भाई भोग तलक नहीं लगता है। शांति बनाए। बिना तुलसी दल के ठाकुर जी का ही भोग क्यों नहीं लगता है मामा? देवता 33 कोटि हैं, बिना तुलसी दल के ठाकुर जी का ही भोग क्यों नहीं लगता है? क्योंकि तुलसी एक नारी का स्वरूप है और भगवान कन्हैया ने अपने जीवन में माँ बहन बेटियों का सम्मान किया, इसलिए तुलसी का भोग, तुलसी बिना भगवान कन्हैया का भोग नहीं लगता। हम कन्हैया से योगीराज क्यों कहते हैं? क्योंकि कन्हैया की 16,108 घरवाली थी, पर कभी कन्हैया ने किसी के साथ भोग नहीं किया, इसीलिए उन्हें कहते हैं योगीराज। कन्हैया के मस्तक पर मोर पंखी क्यों है? क्योंकि 84 लाख योनियों में केवल एक मोर की योनि ऐसी है जो कभी भोग नहीं करती। मोर कभी मोरनी के साथ भोग नहीं करता। जब मोर नृत्य करता है तो उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। मोरनी उनका पान करती है, उसी से गर्भवती रहती है। मोर कभी भोग नहीं करता। मोर के इस ब्रह्मचर्य से खुश होकर भगवान कन्हैया ने मोर पंखी को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और तब कहा, बिन तुलसी के ठाकुर जी का भाई भोग तलक नहीं लगता है। भाई भोग तलक नहीं लगता है। भाई भोग तलक नहीं लगता है। तुलसी से हमेशा प्रेम रहा। 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 जय हो। इस माधव मदन मुरारी का भैया की तरफ से पुरस्कार आया। आनंद भगवान कन्हैया इनके जीवन में आनंद बनाए रखे। तुलसी से हमेशा प्रेम रहा, इस माधव मदन मुरारी का। तुलसी का रूप है ये नारी, सम्मान करो इस नारी का। सम्मान करो इस नारी का। सम्मान करो इस नारी का। जो भैया की तरफ से बार बार पुरस्कार आ रहा है, और पुरस्कार मामा मिले न मिले, आप केवल शांति से बैठकर इस भजन को सुन लो, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और एक दावा मैं कर रहा हूँ, इन भजनों को हमारे घर में बैठी जो माताएं बहन सुनेंगी, वो आपसे जरूर कहेंगी कि वास्तव में रात में कोई कीर्तन गाया। सुने, माली को चमन का ध्यान न हो, तुलसी एक नारी का रूप होती है, और नारी के कितने रूप होते हैं? रिश्तों की
डोर में बंधे हुए जीवन के भाव अनूप, माँ बहन बेटी बहू नारी के चार हैं रूप। जय हो जय हो जय हो। आपकी समझ में आ जाएगा तुलसी क्यों सूख जाती है। तुलसी एक नारी का रूप होती है और नारी के चार रूप होते हैं, माँ बहन बेटी और बहू। माली को चमन का ध्यान न हो, माली को चमन का ध्यान न हो। भैया की तरफ से बार बार पुरस्कार आ रहा है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बंदन। माली को चमन का ध्यान न हो, वह बुलबुल कैसे चहकेगी। और जिस घर में मामा ये मेरा दावा है, अरे वहां बुलबुल कैसे चहकेगी। जिस घर में जहां नारी का सम्मान न हो, वहां तुलसी कैसे महकेगी। जय हो। यदि बार बार तुलसी सूख रही है तो चाहे वो माँ के बहन में, चाहे वो बेटी के रूप में, चाहे वो पत्नी के रूप में, चाहे वो किसी के भी रूप में, कहीं न कहीं घर में कोई न कोई कमी जरूर चल रही है। जहाँ नारी का सम्मान न हो, वह तुलसी कैसे महकेगी। जहाँ नारी का सम्मान न हो, वह तुलसी कैसे महकेगी। पूरे गीत को आप सुने। तुलसी एक नारी का रूप है और नारी के चार रूप बताए, माँ बहन बेटी और बहू। अब सबसे पहले दो पंक्ति आप माँ के बारे में सुने। माँ क्या होती है, माँ का हृदय कैसा होता है, माँ की ममता क्या होती है। कर्तव्य परायण हो बेटा हो रे, कर्तव्य परायण हो बेटा, वो एक मिलेगा लाखों में। कर्तव्य परायण हो बेटा, वो एक मिलेगा लाखों में। और कर्तव्य परायण बेटा किसे कहते हैं? वो एक मिलेगा लाखों में, जिसने न कभी आने दिए हो आंसू माँ की आंखों में। जिसने न कभी आने दिए हो आंसू माँ की आंखों में। हरि सिंह मामा, कर्तव्य परायण बेटा उसे कहते हैं जिसने अपने माँ बाप की आंखों में कभी आंसू ना नहीं दिए हो। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा कोई गुरु है तो वो है हमारी माँ, और ये दुनिया में सबसे बड़ा कोई भगवान है तो वो है हमारी माँ। और यदि आप माँ के बारे में जानना चाहते हैं, माँ क्या होती है, माँ का हृदय कैसा होता है, तो आप एक काम करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि माँ का दिल कैसा होता है। माँ की ममता को पहचानो, माँ की ममता को पहचानो, माँ की ममता को पहचानो। नवनीत बेटा, माँ की ममता को पहचानो तो बदल जाएंगे भेष। विश्वास नहीं होता तुमको तो जाकर देखो परदेश। आप प्रदेश में चले जाना, आपको पता चल जाएगा कि माँ क्या होती है, माँ का हृदय कैसा होता है। आप प्रदेश में चले गए चालू मामा, और वहां पर जाकर आपने अपने घर पे फोन किया, हो सकता है फोन आपका बेटा उठा ले, हो सकता है फोन पत्नी उठा ले। माँ खड़ी खड़ी कोने में ठाकुर जी से दुआ करती रहती है, शायद ये फोन 1 मिनट के लिए मेरे पास आ जाए तो मैं भी पूछ लूं मेरे लाल का हाल क्या है। और जब तक वो फोन माँ के हाथों में नहीं आता तब तक उस फोन से बातें क्या होती है। बेटा कहता है पापा जी अच्छी सी गाड़ी ले आना। बेटा ने ये नहीं पूछा कि पापा आप कैसे हो, अच्छी सी गाड़ी ले आना। पत्नी कहती है पिया जी अच्छी सी साड़ी ले आना। बेटा कह रहा है गाड़ी ले आना, पत्नी कह रही है साड़ी ले आना। अब कन्हैया की कृपा से फोन पहुंच गया माँ के हाथों में। अब देखिए माँ क्या कह रही है। माँ की ममता वो माँ जाने, माँ की ममता वो माँ जाने, माँ की ममता वो माँ जाने।
की बात ईमानदारी से आपको पसंद आए, बेटा कह रहा है गाड़ी ले आना, पत्नी कह रही है साड़ी ले आना, और माँ की बात यदि आपको पसंद आए तो मेरे लिए नहीं, अपनी अपनी मैया के लिए एक बार आप तालियां बजा लेना। माँ की ममता वो माँ जाने, बेटे के दिल पे छा जाए। अरे मैया यही दुआ करती, मेरा बेटा जल्दी आ जाए, मेरा बेटा जल्दी आ जाए, मेरा बेटा जल्दी आ जाए। ये बार बार भैयाओं की तरफ से पुरस्कार आ रहा है। अब ईमानदारी से आप बताओ, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? ईमानदारी से क्या बात है भैया? अब मैंने तभी कहा था आप हमें स्वतंत्र छोड़ दोगे तो आनंद गारंटी से आएगा। स्वतंत्र छोड़ दो, लेकिन बेटा कह रहा है गाड़ी ले आना, पत्नी कह रही है साड़ी ले आना, माँ कह रही है बेटा तू कुछ लाना मत लाना, सही सलामत अपना स्वस्थ शरीर लेकर मेरी आंखों के सामने आ जाना। जय हो जय हो। ऐसी होती है माँ, ऐसा होता है माँ का हृदय। लेकिन हरी सिंह मामा आजकल के बेटा कैसे हो गए? एक माँ बीमार हो गई, बेटा परदेश में नौकरी करता था, गांव वालों ने उसकी माँ को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। बेटे पे फोन किया, बेटा तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, मरने वाली है, आ जाओ। वो बेटा पैसा कमाने के चक्कर में नहीं आया। जब गांव वालों ने ज्यादा फोन किए, शांति के साथ बैठ जाओ, ये सुनो। बेटे पे फोन किया, बेटा तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, मरने वाली है। हरी सिंह मामा फोन किया बेटे पे, बेटा नहीं आया। जब गांव वालों ने ज्यादा फोन किए तो वो बेटा लोक लाज के भय से आया, हॉस्पिटल में गया, माँ बिस्तर पर बीमार पड़ी है, पास में बैठे हैं बूढ़े पिताजी। वो बेटा जाकर झुंझला कर बोला, क्यों मुझे परेशान किया? चालू मामा 2 मिनट शांति रखें। बेटे पे फोन किया गांव वालों ने, बेटा तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, जल्दी आ जाओ, मरने वाली है। तो वो बेटा आया, हॉस्पिटल में गया, माँ बिस्तर पर बीमार पड़ी है, पास में बैठे हैं बूढ़े पिताजी। वो बेटा जाकर झुंझला कर बोला, क्यों मुझे परेशान किया? जैसे ही बेटे की ये बात सुनी, बेचारी बूढ़ी माँ फपक फपक कर रोने लगी। सोचा था बेटा परदेश से आएगा तो मेरा कुछ दर्द हल्का होगा, मेरा कुछ गम हल्का होगा, लेकिन वो बेटा झुंझला कर बोला, क्यों मुझे परेशान किया? आज बूढ़ी माँ कुछ कहना चाहती है लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही, उसकी आवाज दबदबा रही है। बेटा फिर झुंझला कर बोला, क्या कर रही हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। पास में बैठे थे बूढ़े पिताजी। पिताजी बोले, बेटा आज तेरी समझ में इस माँ की भाषा नहीं आएगी, आज तेरी समझ में इस माँ की भाषा नहीं आएगी। अरे याद कर वो दिन जब तू छोटा था तो तेरे रोने की आवाज में भी ये माँ पहचान लेती थी कि तू दूध मांग रहा है या पानी मांग रहा है। आज तू जवान है, ये बूढ़ी है, तेरी समझ में इस माँ की भाषा नहीं आएगी। ये माँ न से तेरे घर का लालच है, न तेरे मकान का लालच है, न तेरी दुकान का लालच है, न तेरे पैसों का लालच है। ये माँ तो केवल इतना कहना चाह रही है, मेरे लाल 2 मिनट मेरे पास बैठकर तू ये पूछ ले कि माँ तू कैसी है। इसलिए कहना, कर्तव्य परायण हो बेटा, वो एक मिलेगा लाखों में, जिसने न कभी आने दिए हो आंसू माँ की आंखों में, जिसने न कभी आने दिए हो आंसू माँ की आंखों में। लेकिन भैया जिस घर में माँ की ही कदर नहीं, सुत को माँ की पहचान न हो, जिस घर में मैया की ही कदर नहीं, सुत को माँ की पहचान न हो, तो दिल में अग्नि दहकेगी। और जहाँ मैया का सम्मान न हो, वहाँ तुलसी कैसे महकेगी। जहाँ मैया का सम्मान न हो, वहाँ तुलसी कैसे महकेगी। पूरा गीत ध्यान के साथ शांति के साथ सुने, आपको आनंद आएगा। और मेरा विश्वास है कि इस गीत को हमारी जो भी माताएं बहन सुनेंगी, वो कीर्तन कराने वालों को आशीष जरूर देंगी। सुबह माँ के बारे में सुना, नारी के 4 रूप बताए, माँ, बहन, बेटी और बहू। अब पत्नी के बारे में सुने, जो सत्य साधना संयम से सिंदूर को साधे रहती है। जय हो। एक पत्नी
जो सत्य साधना संयम से सिंदूर को साधे रहती है, कितनी पावन है ये पत्नी, पत को परमेश्वर कहती है। कितनी पावन है ये पत्नी, पत को परमेश्वर कहती है। हरि सिंह मामा, एक पत्नी पति को परमेश्वर मानती है, उसका सम्मान करती है, उसके आदेश का पालन करती है, उसके लिए व्रत रहती है। और पति देवता शाम को नौकरी करके आए, जैसे अभी पति देवता यहाँ घूम रहे थे, पति देवता शाम को नौकरी करके आए, जरा सी बात पे गुस्सा किया, अपनी पत्नी को ही पीटने लगे। जब पत्नी पति का सम्मान करती है तो पति को भी चाहिए कि वो भी अपनी धर्म पत्नी का सम्मान करे। जय हो। पति के दिल में स्थान न हो, अपनी पत्नी के लिए पति के दिल में स्थान न हो, तो वो कम गर्दिश में बहकेगी। और जिस घर में जहाँ पत्नी का सम्मान न हो, वहाँ तुलसी कैसे महकेगी। जहाँ पत्नी का सम्मान न हो, वहाँ तुलसी कैसे महकेगी। हारमोनियम बंद है भैया। माँ के बारे में सुना, पत्नी के बारे में सुना, बहन के बारे में सुने। एक बहन भैया की तरफ से ये बार बार पुरस्कार आ रहा है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन। पीहर को छोड़ ससुराल गई हो रे, एक बहन पीहर को छोड़। देखिए हमारे नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, छोटू की तरफ से भी पुरस्कार आया है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन। पीहर को छोड़ ससुराल गई, लेकर रिश्तों का ये गहना। चालू मामा, बहन का पीहर कब तक होता है? भैया बैठे सामने। बहन का पीहर जब तक होता है जब तक उसके माँ बाप होते हैं। अपनी बेटी को, अपनी लाड़ों को, अपनी बिटिया को, गुड़िया को आपको जितना प्यार देना है अपने जीते जी दे लो। तुम्हारे बाद में कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी को प्यार देगा, सम्मान देगा। बहन का पीहर जब तक होता है जब तक उसके माँ बाप होते हैं, और माँ बाप नहीं है तो बहन का कोई भाई माँ बाप का प्यार अपनी बेटी को दे रहा है, माँ बाप की तरह बहन को बुला रहा है, चला रहा है, तो पीहर है। वरना माँ बाप के मर जाने के बाद बहन का पीहर खत्म हो जाता है। पीहर को छोड़ ससुराल गई, लेकर रिश्तों का ये गहना। माँ बाप ढूंढती भैयन में मासूम सी प्यारी ये बहना। माँ बाप ढूंढती भैयन में मासूम सी प्यारी ये बहना। एक बहन 100 किलोमीटर से ससुराल से चलकर पीहर आई रक्षाबंधन पर भैया के हाथ में राखी बांधने के लिए, और भैया चले गए ससुराल। यदि बहन भाई का सम्मान करती है, बड़े भाई का सम्मान करती है, उसके आदेश का पालन करती है, और बहन पीहर गई, पीहर जाने पर उसका भाई यदि उसे देखकर खुश नहीं हुआ तो वो भाई भाई नहीं है। भैयन के अधर मुस्कान न हो। और एक प्रैक्टिकल में और बता रहा हूं चालू मामा, चाहे जब बहन को पीहर जाने में कोई सम्मान नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता, दुलार नहीं मिलता, तो चाहे बहन ससुराल में कितने भी कष्ट उठाती रहे, लेकिन उसका पीहर जाने के लिए मन नहीं करेगा। भैयन के अधर मुस्कान न हो, भैयन के अधर मुस्कान न हो, तब मिलन को कैसे कहकेगी। और जिस घर में जहाँ बहना का सम्मान न हो, वहाँ तुलसी कैसे महकेगी। आइए, माँ के बारे में सुना, पत्नी के बारे में सुना, बहन के बारे में सुना, नारी के 4 रूप बताए। अब जो देखने में हमारे घर में सबसे छोटा और वास्तव में जो सबसे बड़ा रूप होता है वो होता है बेटी का। बेटी के बारे में 4 पंक्ति आप सुने। आजकल
हमारे घर में 2 बेटी जन्म ले ले, तीसरी आने लगे तो हम अल्ट्रासाउंड करने लग जाते हैं मामा, एबॉर्शन कराने लग जाते हैं, पता नहीं कौन सा पार्ट टूट गया। लेकिन हमारे शास्त्र पुराण इस बात को कहते हैं, घर में बेटे का होना इतना जरूरी नहीं है जितना घर में बेटी का होना जरूरी है। रामवीर के अरमानों में रहे हो रे, भैया बात है बंद कर दो भैया, बात है बंद रखो। रामवीर के अरमानों में रहे हृदय का कोना है बेटी। जय हो। बेटी बेटी तो हमारे घर में लक्ष्मी का स्वरूप होती है। आज तक कोई कथा कोई किस्सा आप एक भी ऐसा नहीं बता सकते कि उनके घर में बेटी ने जन्म ले लिया तो उनके घर में गरीबी आ गई। और ऐसी तमाम कथाएं मैं बता सकता हूं कि उनके घर में बेटी ने जन्म लिया तो उनका घर तरक्की कर गया। जय हो जय हो। रामवीर के अरमानों में रहे हृदय का कोना है बेटी। और बात अच्छी लगे तो केवल आपकी तालियां चाहूंगा। हृदय का कोना है बेटी, इसे मारो मत। हृदय का कोना है बेटी, इसे संस्कार और शिक्षा दो, आंगन का खिलौना है बेटी। इसे संस्कार और शिक्षा दो, आंगन का खिलौना है बेटी। भैया चाहे आप पैसे का दान करो, चाहे आप सोने का दान करो, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा कोई दान है तो वो है कन्यादान। जय हो। यदि आप कन्या कोई घर में मार दोगे तो ये दान कैसे कर पाओगे। सम्मान से कन्यादान न हो, जिस घर में सम्मान से कन्यादान न हो तो असगुन में आंख ये लहकेगी। और जहाँ बेटी का, जहाँ बहना का, जहाँ पत्नी का, जहाँ मैया का, जहाँ नारी का सम्मान न हो। बात अच्छी लग रही है तो ईमानदारी से एक बार दोनों हाथों को उठाएं, दोनों हाथ ऊपर और तालियां बजाओ। गए वहाँ तुलसी कैसे महकेगी, नारी का सम्मान न हो, वहाँ तुलसी कैसे महकेगी। नारी का सम्मान न हो, वहाँ तुलसी कैसे महकेगी। नारी का सम्मान न हो, वहाँ तुलसी कैसे महकेगी। अब देखिए ईमानदारी से आपको भजन में आनंद आया है, ईमानदारी से, तो एक बार सभी वक्त अपने देश की सभी माँ बहन बेटियों के सम्मान में जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। आनंद आया है तो धन्यवाद। आनंद आ रहा है क्या मामा? झूठी ताली तरह बज रही।